class, welcome to the product science classes, and today we will discuss about the vitamins. Essential vitamins for nutrition, their sources, functions and efficiency diseases in human body. Okay, तो विटामिन्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला होता है फैट सॉल्युबल एंड सेकंड वन इज द वाटर सॉल्युबल. ठीक है, फैट सॉल्युबल में हमारा आता है जो मैंने आपको बताया था कीड़ा, है ना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए. These are the कीड़ा vitamins which are soluble in fat. Okay. इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई थी. ऐसे याद रखिए, जो कीड़ा होता है वो फैट में घुल जाता है ना. तो ऐसे याद रखिए कि जो कीड़ा है, हमारे विटामिन कीड़ा है, वो मतलब के ई डी ए, ये किस में मिल जाते हैं, हमारे फैट में सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं. विटामिन ए रेटिनॉल विच आर द रिसोर्सेज इन बटर, एग यॉक, मिल्क, लीवर. लीवर से ये समझ लीजिए किसी बीफ का, किसी जो हम लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसमें कुछ एनिमल्स का लीवर भी मिलता है. ठीक है, तो उस लीवर की बात है. कैरेट, येलो फ्रूट्स, फिश, लीवर और फिश का लीवर ऑयल, लीफी ग्रीन वेजीज, इन सब चीजों में रेटिनॉल मतलब विटामिन ए हमें मिलता है. इसके फंक्शंस क्या होते हैं? प्रमोट्स ग्रोथ. ये ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है. कौन सा विटामिन? विटामिन ए. ठीक है, ये ग्रोथ प्रमोट करता है. रेजिस्ट इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, और जो स्किन के इन्फेक्शंस हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन, उन सबको रोकने का काम करता है. ठीक है, विजुअल पर्पल इन द रेटिनल सेल ऑफ द आई फॉर परसेप्शन ऑफ इमेज. और ये क्या करता है? हमें पर्पल कलर, जो हमारी विजुअलिटी में पर्पल कलर होता है, उसको देखने में भी ये हेल्प करता है, कि परसेप्शन कराता है. मतलब हमारी इमेज को पर्पल कलर देखने के लिए हमारी आईज को क्या करता है? सुटेबल करता है. ठीक है, इसकी डिफिशियंसी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस और थैलमिया. ठीक है, जीरोप्थैल्मिया. तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, इसमें पुअर विजन होता है डिम लाइट में. किसमें होता है? डिम लाइट में इसका पुअर विजन होता है. ठीक है, कि जो जहां पे हल्की रोशनी होती है रात के समय, इनका विजन कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है, प्रॉपर देख नहीं पाते हैं. जीरोप्थैल्मिया की बात करें तो ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया एंड अल्सरेशन. इसमें क्या होता है? जो आईज की कॉर्निया होती है वो ड्राई हो जाती है, उसमें ड्राइनेस हो जाती है. जो एक हमारी आईज में देखते हैं ना, पानी जैसे लिक्विड होता है, बट इसकी डिफिशियंसी होने में क्या होता है? उसका जो पानी होता है वो सूख जाता है, ड्राइनेस हो जाती है हमारी कॉर्निया. अल्सरेशन हो जाता है. अल्सरेशन मतलब होता है स्किन में क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाती है. हमारी जो प्रॉपर स्किन है उसमें क्या हो जाती है? जैसे कि टूटी टूटी सी स्किन लगती है. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रेक ऑन द स्किन. स्किन में एक क्या होता है? ब्रेक होता है. ठीक है, ये हो गई विटामिन ए की बात हो गई. अब हम विटामिन डी की बात करते हैं. विटामिन डी कैल्सिफेरॉल. ठीक है, फिश लीवर ऑयल में ये मिलता है, मिल्क में, एग्स में, प्रोड्यूस्ड बाय यूवी रेज इन द स्किन. विटामिन डी जो होता है, कहते हैं ना सन में आप बैठ जाइए तो सनबाथ इसीलिए लिया जाता है कि विटामिन डी की कमी आपकी फुलफिल हो जाती है. हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है और फिर उसे कन्वर्ट कर देती है. बॉडी यूज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू फॉर्म द बोन्स एंड द टीथ. ये जो कैल्सिफेरॉल है, कैल्शियम की जरूरत होती है. कैल्सिफेरॉल से याद रखिए कि ये विटामिन डी की कमी को पूरा करता है. और कैल्शियम मतलब इसमें जो कैल्शियम होता है, विटामिन डी से जो कैल्शियम मिलता है, वो हमारी बॉडी कैल्शियम और फॉस्फोरस को यूज करती है. किसके लिए? बोन्स और टीथ को बनाने के लिए. ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज में क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है एडल्ट्स में, और फ्रैक्चर. जब कैल्शियम की कमी होती है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं. ठीक है, तो रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स लैक कैल्शियम एंड टर्न सॉफ्ट. रिकेट्स में क्या होता है? जो बोन्स होती हैं बच्चों की कैसी हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं. बोन्स वीक एंड टर्न सॉफ्ट. कैसी हो जाती हैं? सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती हैं. ठीक है, ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है? एडल्ट्स में. इसमें भी बोन्स में क्या होता है? एक जो हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी सी होने लगती हैं. ठीक है, कैल्शियम की कमी की वजह से. टोकोफेरॉल विटामिन ई से. टोकोफेरॉल ये किसमें मिलता है? मीट, मिल्क, होल व्हीट. प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए.
ये विटामिन ए के ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करता है। जो ये विटामिन ए है उसका जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो उसकी कमी को पूरा कैसे करेंगे फिर, तो उसके ऑक्सीडेशन को ये रोकने का काम करता है। इसकी कमी से क्या होता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, नर्व्स डैमेज हो जाती है, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम मतलब इम्यूनिटी हमारी वीक कर देता है ये, अगर इसकी कमी हो जाती है। तो इसलिए सारे विटामिन की अपनी एक क्या है, फंक्शन है, एक जरूरत है हमारी बॉडी में जिसको ये फुलफिल करते हैं। फिर हम बात करते हैं विटामिन ई हो गया टोकोफेरॉल, विटामिन के की बात करें फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन की बात करें तो ये कैसा होता है, ये किसमें पाया जाता है, लीफी ग्रीन वेजीज में, स्पेशली इन कैबेज एंड स्पिनच, सिंथेसाइज्ड इन इंटेस्टाइन। और ये सिंथेसाइज कहाँ होता है, कहाँ से मिलता है हमें, ये हमारा मिलता है इंटेस्टाइन से। ठीक है, इसका मेन काम होता है, मैंने उस दिन भी बताया था जो विटामिन की बात की थी हमने, कि ये क्या करता है, जो विटामिन के होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी कमी से हीमोरेज हो जाता है जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, नीडेड इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और क्या हो जाता है, हीमोरेज हो जाता है ना। हीमोरेज में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट होने में एबल ही नहीं होता है किसी भी तरह से। ठीक है, डिले इन क्लॉटिंग टाइम, जो एक क्लॉटिंग का टाइम होता है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, क्लॉटिंग होने में बहुत समय लगता है, जिससे काफी हमारा ब्लड लॉस हो चुका होता है। ये थे हमारे फैट सॉल्युबल। ठीक है, यहाँ तक कीड़ा जो है हमारा वो कहाँ तक है, फैट सॉल्युबल के तक ये पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में हमारे B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12 और क्या आता है, विटामिन सी आता है। इसमें 2 हमारे लास्ट के बाकी हैं, वो मैं ऊपर से जैसे कल मैंने आपको बताया था वैसे ही बताऊंगी, जितने इसमें आ सकते थे मैंने उसे नोट डाउन कर दिया। अब हम बात करते हैं B1 की, ये थायमीन्स में मिलता है। ठीक है, इसका कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक कह सकते हैं थायमीन। होल ग्रेन्स किसमें किसमें मिलता है, होल ग्रेन्स जो साबुत अनाज होते हैं, ईस्ट है, लीवर है, एग है और लीन मीट। लीन मीट क्या होता है, लीन मतलब होता है आपका जो हमारे लो फैट कंटेंट होते हैं। ठीक है, जिनमें फैट कम से कम पाया जाता है वो लीन मीट में आता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा होल ग्रेन में, ईस्ट में, लिवर, एग, लीन मीट, इन सब चीजों में विटामिन B1 मिलता है। इंक्रीजेस ग्रोथ एंड एपेटाइट, इससे क्या होता है, ग्रोथ बढ़ती है, भूख लगती है, एपेटाइट ये पूरी करता है। हेल्प्स इन डाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, ये डाइजेशन और फंक्शनिंग जो होती है नर्वस सिस्टम को उसको फुलफिल करता है, उसको पूरा करता है। ठीक है, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। और इससे डिजीज कौन सी होती है, बेरी बेरी होती है। कौन सी होती है, बेरी बेरी होती है। बेरी बेरी में क्या होता है, डिजीज मार्क्ड बाय इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव चेंजेस ऑफ द नर्व्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो डिजेनरेट होने लगती हैं। ठीक है, मतलब एक समय के बाद क्या होता है, उनमें डिजेनरेशन आने लगती है। ठीक है, डिजेनरेट होने लगती हैं हमारी क्या, नर्व्स, मसल्स और क्या हो जाती हैं इसमें, वीक हो जाती हैं। ठीक है, बेरी बेरी में ओके, मसल्स वीक हो जाती हैं। और क्या बताया मैंने कि जो हमारी नर्व्स होती हैं उनमें डिजेनरेशन होने लगता है, डिजेनरेट होने लगती हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगता है और डिजेनरेट होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं B2 की। B2 हमें किसमें मिलता है, राइबोफ्लेविन में। इसके रिसोर्सेज क्या है, एग्स, लिवर, मिल्क, ईस्ट, ग्रीन वेजीज। ठीक है, रेगुलेट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये क्या करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करता है, फूड के ऑक्सीडेशन को पूरा करता है। इसकी डिजीज क्या होती है, इसकी कमी से, इरिटेशन इन आईज, आईज में इरिटेशन होती है इसकी कमी से, स्किन में इरिटेशन होती है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, और टंग में भी इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन लिसन। और स्किन कैसी हो जाती है इसमें, एक मैंने नहीं लिखा है इसमें, जो स्किन में भी इसमें डिसऑर्डर हो जाता है, स्किन लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाता है इसकी कमी से, B2 की कमी से, आईज में इरिटेशन होता है, स्किन, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, हमारी स्किन में भी इरिटेशन होने लगती है B2 की कमी से। इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, टंग में इन्फ्लेमेशन होता है, जलन सी होती है। ठीक, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं B3, नियासिन, लीन मीट में मिलता है,
मिल्क में, एग्स में, ग्राउंडनट में, जो आजकल मूंगफलियां आप लोग जाड़ों में खा रहे हैं उसमें, होल ग्रेन्स में। ये क्या करता है, प्रमोट्स हेल्थ ऑफ द स्किन एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और स्किन की हेल्थ को ये प्रमोट करता है, मतलब हेल्दी रखने की कोशिश करता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, पेलेग्रा, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब डर्मा से समझ लीजिए, स्किन का होता है, डर्मेटोलॉजी होता है, स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो डर्मा मतलब हो गया स्किन। लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी चली जाती है, भूल जाइए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, जैसे गजनी में होता है। उसके बाद डायरिया, रैशेस, ठीक है, ये सब होता है। और क्या होता है, स्किन लेशियन हो जाती है। लेशियन मैंने कल आपको बताया था कि लेशियन मतलब क्या बताया था मैंने, लेशियन मतलब बताया था मैंने कि वो एरिया हमारे स्किन का जो क्या करती है, जैसे हमारी पूरी स्किन नॉर्मल है और कुछ उसके चारों तरफ क्या हो जाती है, कुछ जगह ऐसी हो जाती है जो एबनॉर्मैलिटी आ जाती है स्किन में, है ना, रैशेस से, इरिटेशन सी होती है, अजीब सी हो जाती है स्किन, वही लेशियन होता है। ठीक है, ये इसमें मैंने नहीं लिखा, स्किन लेशियन होता है। एक और मुझे भी याद आया, जितना मुझे याद था मैंने वो लिख दिया था आपको। पेलेग्रा हो गया, ठीक है, और डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ मेमोरी, डायरिया, रैशेस, स्किन लेशियन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके बाद हम B5 की बात करें, पैंटोथेनिक। पैंटोथेनिक एसिड से ये मिलता है, मशरूम्स में मिलता है, एवोकाडो में मिलता है, स्वीट पोटैटो शकरकंदी में मिलता है, लेंटिल्स हमारे जो जैसे वो वाले होते हैं ना जिनको हम लोग ग्रो करके खाते हैं, अंकुरित अनाजों में, ठीक है। सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ये क्या करता है, फैट और प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, सिंथेसाइज करता है, उसकी मेटाबॉलिज करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है। प्रमोट्स हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है। हेयर को, आईज को, लिवर को, इन सब के लिए B5 जरूरी है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, फेटिक, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक जो कोऑर्डिनेशन बनता है ना, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, इसके बाद ये करना है, हाथ पैर बराबर से चलना है ना, कोई कोऑर्डिनेट करके जो बनाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन इसकी कमी से नहीं बन पाता है। जैसे हम चीजों को क्या सोचते हैं क्या करना है और फिर भूल जाते हैं, है ना, तो एक कोऑर्डिनेट करते हैं ना कि इसके साथ ये करना है, इसके साथ वो, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है कामों में। इसके बाद हम विटामिन B6 की बात करते हैं, पायरिडॉक्सिन। ये किस में मिलता है, मीट, फिश, एग, सीरियल, ब्रांड्स, ठीक है, इन सब में मिलता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को इंटर कन्वर्ट करने का काम करता है। इसकी कमी से स्किन प्रॉब्लम है, नर्व डिसऑर्डर, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। B9 फोलिक एसिड, ये सबसे ज्यादा हमारी प्रेगनेंसी में काम आता है, इसकी टैबलेट्स दी जाती हैं प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की, जिससे कि बेबी हेल्दी रहे और बेबी में कोई भी दिक्कत ना हो। और सबसे ज्यादा फोलिक एसिड का काम होता है ब्लड को मेंटेन रखना, उसमें हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखना। तो ये किससे मिलता है, लीवर से, लीफी वेजीज से, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इसका काम होता है, हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करना। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड डिफिशियंट इन रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन लो इन टोटल वॉल्यूम। इसमें क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन हमारा जितनी हमें जरूरत है उसमें कम होने लगता है ना, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उसमें कम होने लगता है। तो ये क्या करता है, उसको फुलफिल करने का काम करता है, कौन, विटामिन B9। तो ये थे हमारे विटामिन वाटर सॉल्युबल, कौन कौन से, B1, B2, B3, B5 और B6, B9 और B12। और उसके बाद हम विटामिन C की बात करेंगे। विटामिन B के सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं और विटामिन C आता है, ये हमारे 3 आते हैं, ठीक है, 3 के मतलब 2 आते हैं। विटामिन B के ये पार्ट्स हैं हमारे, B1, B2, B3, B1, B2, B3 ये लाइन से, B4 नहीं आता, B5, B6, 7, 8 गायब होता है, 9 और उसके बाद आता है B12, ठीक है। B12 की बात करें तो B12 किससे मिलता है हमें, कोबालामाइन मतलब कोबाल्ट, ठीक है, कोबालामाइन से मिलता है ये। इसके बाद ये मिलता किससे है, लीवर, मीट, मिल्क,
सीरियल्स, पल्सेस। ठीक है, इसका चीफ फंक्शन क्या होता है? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आरबीसीज, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आरबीसीज। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया, जो कल मैंने आपको बताया था, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से। कोबाल्ट में बताया था ना, जो मिनरल सॉल्ट्स की जो हमने कल टेबल पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया था कोबाल्ट वाले में कि जब कोबाल्ट की कमी होती है तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है? सीवियर एनीमिक हो जाता है, कपल्ड विद ग्रेट वीकनेस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगती है। ठीक है, तो हमारी बोन्स भी इसकी वजह से वीक हो जाती हैं। बाकी वैसे मैंने पर्नीशियस का आपको बताया था कि इसको जितनी विटामिन B12 की जरूरत होती है प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसकी कमी की वजह से ये हो जाता है। इसीलिए तो ये किसमें आता है? हमारा B12 की कमी में आता है, डिफिशियंसी डिजीज में आता है। विटामिन C किससे मिलता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C हमें ज्यादातर एसिडिक फूड से मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट से मिलते हैं। ये कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज है, लेमन है ना, टोमेटोज। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है? प्रमोट्स फंक्शनिंग ऑफ कैपिलरी वॉल्स। उसके बाद इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या होता है? जो हमारे स्पॉन्जी गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी गम्स होते हैं, उनकी वजह से उनमें से क्या होने लगती है? ब्लीडिंग होने लगती है ना। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ, जिसकी वजह से क्या होते हैं? हमारे टीथ क्या होने लगते हैं? लूज होने लगते हैं, है ना। तो ये विटामिन C की कमी से होता है। क्या क्या बताया मैंने? विटामिन C हमें एस्कॉर्बिक एसिड से मिलता है, फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स में और टोमेटोज में मिलता है। ठीक है, फ्रूट्स में आपके कौन कौन से आ गए? लेमन आ गया, ऑरेंज आ गया, ग्रेप फ्रूट आ गए, टोमेटोज, जर्मिनेटिंग सीड्स। इट गेट्स रेडली डिस्ट्रॉयड बाय हीट। ये क्या हो जाते हैं? अगर हम टोमेटो ऐसे खाते हैं तो विटामिन C हमें मिलता है, लेकिन अगर हम बॉयल कर देते हैं, उसे हीट कर देते हैं, कुक कर देते हैं, तो उसकी वो क्वालिटी खत्म हो जाती है। प्रमोट्स फंक्शनिंग ऑफ कैपिलरी वॉल्स। ये क्या करते हैं? कैपिलरी वॉल्स जो होती हैं वो उसके फंक्शन को ये प्रमोट करती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी हमारे जो गम्स होते हैं उनमें क्या होता है? ब्लीडिंग आने लगती है, जिसकी वजह से हमारे टीथ कमजोर हो जाते हैं और वो गिरने लगते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे विटामिन की टेबल और ये न्यूट्रिशन की सेकंड टेबल थी जो मैंने बताई है। अब कल हम इसमें बैलेंस डाइट और मैल न्यूट्रिशन ये डिस्कस करेंगे, और शायद एक टेबल इसमें और दी है, बैलेंस डाइट का मेन्यू दिया है कि किस चीज में कितना ग्राम क्वांटिटी हमारी बॉडी को जरूरत है और कितना मिलता है हमें। ठीक है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।